Hi guys, welcome back to my channel. I am Kajal Gupta. I do small vlogs which is my daily life schedules for now, but I am planning for more deeper things. So coming to the point, मैं इस week I didn't vlog and आज हमारा एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम है. तो फर्स्टली आई लाइक टू शो यू द प्रीवियस नाइट में मैंने क्या शूट किया था. मैंने इंट्रोडक्शन नहीं किया था, बट यू कैन चेक वेयर we are discussing and we are doing group study and how important group study is. These are the math group people who have exam tomorrow और practice कर रहे हैं सब यहाँ पर. Studying for the first time. Studying for the first time for the final exam. ऐसे प्रिपरेशन होता है मैथ का. देख रात का 1 बज रहा है और अभी तक पढ़ाई नहीं हुआ है. लग रहा है अभी शुरू किया है सिर्फ. यू वांट टू से हाई है ना. 12 घंटे पढ़ते हुए ना. ये 24 घंटे ही पढ़ते हैं, 12 घंटे नहीं, इसलिए स्कॉलर है हम. 24 घंटे नहीं पढ़ता मैं, बस डॉक्टर का गेम खेलता रहता हूँ. सो फाइनली हमारा प्रिपरेशन हो गया है और हम अपना अलग स्टडी कर रहे थे, हमारे डिवीज़न के 3 बच्चे. बट फिर जब हम जीआर में आए तो देख रहे हैं आफ्टर 12 अराउंड सब दे आर प्रैक्टिसिंग. एंड आप देख ही रहेंगे वीडियोज़ में कि मतलब everyone is like get into the math practice and like they are giving their best to give their best. बहुत मज़ा आया यार. ये नाइट भी बहुत अच्छी थी और फिर ऐसे लगा फिर इससे क्या हुआ, मेरा भी रिवीजन हो गया और उनको भी आंसर्स पता चल गए. तो हम साथ में प्रैक्टिस कर लिया और ये 1 बज रहा है, अभी 1:30 बजने आए हैं और तो भी नींद नहीं आ रहा है. ऐसा लग रहा है अभी जाते हैं एग्ज़ाम देते हैं ऐसा. बट नहीं, सोना ज़रूरी है. मुझे ग्रुप स्टडी का अलग ही कुछ मज़ा आता है. और ये हम जब ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हम ग्रुप स्टडी करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए. 3 लोग रहते हैं. ओके, तो अगर तीनों का आंसर अप्रोच करने के लिए 3 डिफरेंट आंसर्स रहते हैं तो हमें 3 आंसर्स पता चलते हैं. सो एक बंदा एक ही आंसर को 3 तरीके से लिख सकता है. सो सी, दिस इज़ द मैजिक ऑफ ग्रुप स्टडी एंड ग्रुप हेल्पिंग. एंड व्हेन यू गेट टुगेदर इट्स ऑल फन. इट डजंट सीम लाइक इट्स अ प्रेशर ऑफ अ एग्ज़ाम. सो बहुत मज़ा आता है. आई होप आपको वो बहुत अच्छा लगा होगा वो पार्ट. मैं जैसे जीआर में आई तो मैंने देखा यार सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट एक टेबल पे बैठते हैं और दे आर डिस्कसिंग एंड ऑल एंड आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन. आज धूप इतना निकला है कि कभी निकलता ही नहीं है और आज जब मैं शूट करती हूँ तब धूप निकलता है. तो कोई बात नहीं, लीव ऑल असाइड. तो अभी मैं जा रही हूँ मेरा एग्ज़ाम देने. मेन एग्ज़ाम है जो हम रात को प्रिपेयर कर रहे थे. होपफुली वो बहुत अच्छा जाए. बस इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, कॉन्फिडेंट भी हूँ तो मतलब अच्छा जाना ही है. सो एग्ज़ाम ओवर. एक तरफ से खुशी भी हो रही है कि सेमेस्टर एंड हो गया, बट अब एक तरफ से क्यूरियोसिटी भी है कि मार्क्स कैसे आएंगे पता नहीं हमें. बट मैंने इस बार मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रोथ देखा है मेरे में. जैसे कि स्टार्टिंग एग्ज़ाम में मुझे बहुत टेंशन होता था कि मैंने एग्ज़ाम में गलत लिखा है और मार्क्स कटेंगे. बट 2-3 एक्सपीरियंस है और मेरे इंस्ट्रक्टर से बात करके मुझे ये समझ में आया कि लाइक इट्स ओके इफ़ यू मेक मिस्टेक, बिकॉज फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक ओनली यू लर्न. सो अभी मैंने एक क्वेश्चन था, बहुत कंफ्यूज थी मैं उस पर और वो गलत भी हो गया. कोई बात नहीं, मुझे खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे वो पूरा समझ तो गया है. बस मार्क्स तो आज रहेंगे कल नहीं रहेंगे, ऐसा होता है. एंड सेकेंडली फिर देन शी ऑल्सो टोल्ड मी दैट देखो एग्ज़ाम हर रोज़ आप लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, चाहे वो रियल लाइफ में हो चाहे वो एग्ज़ाम हॉल में हो. तो डोंट बी नर्वस, डोंट बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड बी दैट अलर्ट पर्सन. सो ये मेरा एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस तो मैं डीपली बहुत अच्छे से बताऊंगी.
फ्रेंड्स अभी 7:30 या 7 अराउंड हो रहा है एंड मैं बस अभी गई थी अपना जैकेट लेने, ठंड बढ़ रहा है यहाँ पर। तो मैंने ये देखो सब घर जा रहे हैं और फिर आई वाज फीलिंग सो एक्साइटेड कि ओनली वन डे फिर मैं भी घर जाऊँगी। फिर आई एम सो एक्साइटेड कि मैं फटाफट असाइनमेंट कंप्लीट कर और अभी मैं बहुत फ्री होने चाहती हूँ बिकॉज कल का डे मुझे पैकिंग में स्पेंड करना है। A lot of work but excited too. Hopefully मेरा भी ट्रिप, मैं इस बार अकेले ट्रैवल करूँगी। Hopefully my trip also goes safely and enjoying. देख ही सकते हैं मेरा असाइनमेंट का। अभी मैं बस अपना 5 मिनट ब्रेक ली हूँ और ये क्लासरूम बहुत एम्प्टी है तो आई एम गोइंग टू प्ले म्यूजिक एंड डू माई असाइनमेंट्स। रेडी, आई एम रेडी। ये वीक बहुत टफ था, मिनी एग्ज़ाम्स एंड असाइनमेंट्स था और इतना टेंशन था ना कि ऐसा लग रहा है कुछ असाइनमेंट हो ही नहीं रहता उस टेंशन के मारे। बट आज एक दिन में मुझे 2 असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं और वो इतना हैप्पीनेस है कि यार करना है यार, करना है यार, सच में करना है। कर लोगे ना तो कुछ एक हैप्पीनेस मिलेगा वेयर यू विल फील द जॉय ऑफ गोइंग बैक होम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सो करना ज़रूरी है। यस। हाय गाइस, मेरा आज का अपडेट मैंने कुछ भी नहीं दिया है। तो मेरा एक असाइनमेंट मैंने कैसे भी ख़त्म किया बिकॉज अभी मैंने बेस्ट नहीं दिया अपना बिकॉज मेरा तबीयत भी डाउन था। लाइक मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। लाइक लास्ट संडे थोड़ा आई वाज नॉट वेल बट फिर सडनली वही सब चीज़ें होने लगी। सो फिर थोड़ा तबीयत डाउन है और कल घर भी जाना है और एक और असाइनमेंट बाकी है तो मैंने एक्सटेंशन मांग लिया है मेरी मैम से। होपफुली वो मिल जाएगा बिकॉज आई वाज नॉट वेल, दैट्स व्हाई मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। और कल घर जाना है। खुशी तो है बट थोड़ा वो टेंशन भी है कि अभी अकेले ट्रैवल करना है एंड फिर जर्नी में क्या खाएंगे बिकॉज ये घर नहीं है बिकॉज हमें हर चीज़ हेल्दी मिले। सो होपफुली अच्छा जाए जर्नी और maybe I can shoot vlog for that also. First time going back from campus and अभी बहुत सारा पैकिंग बाकी है। मैंने 1% पैकिंग नहीं किया तो मैं होपफुली पैकिंग अभी कर लूँगी जल्दी जाकर। अभी मैं नीचे आई हूँ थोड़ा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ मिलने के लिए, गुड बाय करने के लिए और ऐसा लग रहा है यार सच में हम जा रहे हैं यार। इतना मेमोरीज जुड़ गया है ना यहाँ पर तो अच्छा नहीं लग रहा है जाने का और जाने की खुशी भी और जाने का मन भी नहीं कर रहा बिकॉज यहाँ पे बहुत करीब दोस्त बन गए हैं। इसलिए अभी मेरा तबीयत बहुत बेटर लग रहा है। सो बस मैं थोड़ा टहलने आई हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बस चलना था तो बस बहुत अच्छा लग रहा है तबीयत। बस मुझे एक चीज़ और शेयर करनी थी कि ये सेमेस्टर एंड हो गया है। 1 सेमेस्टर बिलीव नहीं हो रहा है और अभी 6 मोर सेमेस्टर्स टू गो। यहाँ पर बहुत ठंड है बहुत ज़्यादा ठंड है, बिलीव नहीं हो रहा इतनी ठंडी है और ये ठंड की वजह से ही मेरा शायद तबीयत डाउन था बट नो वरीज। देख लीजिए मेरा कैंपस एक और बार लास्ट टाइम बिफोर द 1 सेम एंड्स। सो मुझे ये चीज़ शेयर करना था कि ये सेम एंड हो गया है और अभी मैं ये ज़रूर शेयर करूँगी, एक वीडियो फुल बनाऊँगी कि ये 4 महीना 5 महीना ये फर्स्ट सेम मैंने कितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज़ किया। मुझे रियलाइज़ करना है, फीडबैक मुझे अपने आप को खुद फीडबैक देना है बिकॉज़ जब तक आप रियलाइज़ नहीं करते हैं तब तक आप कुछ आगे सीखते नहीं हैं और फिर आप वही मिस्टेक रिपीट करेंगे बार बार तो फिर आप अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं सोचती हूँ। तो इसी हिसाब से मैं घर जब पहुँच जाऊँगी तो बेसिकली मैं एक ब्रीफ वीडियो शेयर करूँगी कि ये सब में मेरे साथ मैंने क्या किया और क्या क्या किस चीज़ों पे टाइम स्पेंड किया और आगे जो चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। सो और फिर और मुझे एक और वीडियो बनाना है जहाँ पर मुझे पूरा प्लानिंग के साथ नेक्स्ट सेम आना है कि मैं कितने अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी। प्लानिंग मीनिंग वो प्लान मुझे स्टिक ही होना है बिकॉज़ जब मैं कुछ कमिट करती हूँ तो अगर मैं पूरा ना करूँ तो मीनिंग मैं अब नहीं कर सकती तो आगे भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे कमिट करना है कि मैं प्लानिंग करूँ, बहुत रफली प्लानिंग करूँ बेसिकली चलेगा मुझे
मैं रफली प्लान कर लूँगी, बट जो डे टू डे प्लानिंग होगा, टू डू लिस्ट, वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी आने वाले व्लॉग्स में। सो बट ये सेम बहुत ही अच्छा गया। जब कभी कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो ऐसा लगता है यार ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वो है, जैसे कि यूआई कोर्स इम्पोर्टेंट नहीं लग रही थी, बट जैसे ही एंड में आई तो ऐसा लग रहा है यार दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोर्स, बिकॉज हम बेसिकली उसमें डिसीजन, मेरे हिसाब से हमने डिसीजन कैसे लेते हैं वो सीखा। तो बेसिकली अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बहुत बेटर फ़ील कर रही हूँ। लकीली मुझे कुछ होना नहीं चाहिए सुबह, कि मैं सेफ़ली घर ट्रैवल करूँ। एंड येस, आई एम गोइंग बैक होम, ये अभी ऐसा लग रहा है हैप्पीनेस इज़ देयर कि आई एम गोइंग बैक होम आफ्टर लॉन्ग टाइम। एंड आई होप आने वाले व्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, बिकॉज वो फैमिली के साथ होगा, और ऑफ कोर्स फैमिली इज़ फन। फाइनली इट जस्ट 10:30 हो रहा है, तो अब मैं बस निकल रही हूँ, और पैकिंग हो गया है मेरा। जैसे कि मेरा 1-2 बैग्स है एंड 1 पर्स, एंड रूम अभी भी पूरा बिखरा हुआ है, बिकॉज 2 ऑफ माई अदर रूममेट्स आर ऑल्सो पैकिंग, सो दे आर ऑल्सो गोइंग, सो इट्स ऑल मेस्ड अप, बट आई हैव टू लीव नाउ बिकॉज मेरा टाइम हो गया। So yes, see you guys. I will end this vlog here. Hopefully this vlog was a memory of my own, how I was going, what days went, and how I am feeling now after to go home. So in the next vlog it will be interesting, because I will be traveling, so I'll be shooting for sure. And thank you so much for being here, and see you in the next video. Bye, take care.